हेलो स्टूडेंट्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर की लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इसमें हम देखते हैं कि जब एसिड जो है मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि केमिकली जब रिएक्शंस होते हैं तब क्या फॉर्मेशन होता है, कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो मेटल कार्बोनेट है कोई भी, वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, है ना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी यानी कि CO2 गैस बनेगी और वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक, H2O बनेगा। सेम इसी तरह अगर कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब इसको हम रिएक्शन से समझते हैं। जैसे सपोज मेटल कार्बोनेट है ना, मेटल कार्बोनेट में जैसे क्या कोई मेटल ले लीजिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है CO3, हमेशा याद रखिए कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। अब ये जो कैल्शियम है, अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये मेटल कार्बोनेट है ना, कैल्शियम में कार्बोनेट ऐड है तो मेटल कार्बोनेट हुआ। तो ये किससे, HCl से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है यानी कि एसिड से रिएक्ट कर रहा है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एक साल्ट है, ठीक। यहाँ पे ClORide है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो ये क्या बना, हमने क्या पढ़ा अभी कि मेटल कार्बोनेट कोई एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है गैस जो की है और वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ पे सेम वही चीज हुई कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक मेटल कार्बोनेट है, HCl क्या है, एक एसिड है ना। उस एसिड से जब इसका रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनता है, साल्ट बना, CO2 बाहर हुई, रिलीज हुई और वाटर का फॉर्मेशन हुआ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क इफर्विसेंस, यानी कि एक बैड सी स्मेल आएगी जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ये हुआ कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3, हमेशा याद रखें फॉर्मूले, आप केमिस्ट्री में हमेशा याद करते चले तभी आपको चीजें आसान लगेंगी, वरना आपको लगेगा कि ये क्या अल्फाबेटिकल हम क्या चीजें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब एसिड रिएक्ट करेगा, अब कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें जैसे NaHCO3, Na क्या है, सोडियम का सिंबल है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम हुआ है ना, इस पूरे ये उसका फॉर्मूला हुआ। तो इसका जो नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जब HCl से रिएक्ट किया इसने, HCl क्या है, एक एसिड है, जब एसिड से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा, NaCl बना। NaCl क्या है, हमने हमेशा से पढ़ा है, NaCl एक सोडियम क्लोराइड है, एक साल्ट है ना। तो फिर वही चीज आ गई कि जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, एक साल्ट बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो यानी कि जो हमने अभी ये चीज पढ़ी थी यहाँ पे कि मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये दोनों चीजें अगर एसिड से कोई भी एक रिएक्ट करेगा तो हमेशा साल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब हम जब अभी हमने पढ़ा कि ये जो CO2 रिलीज होती है तो इसको हम टेस्ट भी कर लें कि हाँ CO2 रिलीज हो रही है या नहीं। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट, ठीक। अब जानते हैं लाइम वाटर टेस्ट क्या है। When CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, कह रहा है कि जब CO2 गैस लाइम वाटर से पास होगी, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो लाइम वाटर से पास कराई जाएगी तो वो मिल्की अपीयरेंस देगी। मिल्की मतलब जैसे दूध का कलर होता है ना, वाइट, तो वाइट जो है कलर बनेगा। वो कलर क्यों बनेगा, क्योंकि वहां पे क्या बन रहा है, CaCO3, वहां एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट का कलर जो है व्हाइट PPT की तरह बनेगा, व्हाइट कलर का बनेगा, मिल्क की तरह बनेगा। अभी इसको रिएक्शन से समझते हैं। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर कहते हैं, हमेशा याद रखिए इस बात को। क्या चीज कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH2 जो है उसी को बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जब ये CO2 इससे पास कराई गई, इस लाइम वाटर से CO2 पास कराई गई तो इसने क्या बनाया, ये जो है क्या यहाँ पे बना CaCO3, इसका जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना।
यहाँ पे देखिए CO3 बन गया। CO3 का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि CO3 किसको बोलते हैं, कार्बोनेट को बोलते हैं। तो यहाँ पे CO3 बन गया। CO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो सब्सटेंस बना है, ये जो प्रोडक्ट बना है, ये किस कलर का देगा अपीयरेंस, ये PPT बना है व्हाइट कलर का, जो मिल्की अपीयरेंस दे रहा है ना। और क्या निकला, वाटर रिलीज हुआ। अब यहां तक तो रिएक्शन हो गई। अब कह रहा है कि बट इफ CO2 इज पास्ड इन एक्सेस, यानी कि जब CO2 जो पास कराई गई है लाइम वाटर में, तो अगर इसी को एक्सेस अमाउंट में पास करा दिया जाए तो जो मिल्कीनेस अपीयरेंस आया था ये व्हाइट PPT का, जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, वो डिसअपियर हो जाएगा। वो मिल्कीनेस जो है, वो व्हाइट कलर जो है, वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये किसका सिंबल है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, विच इज सॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ये पानी में घुल जाएगा। इसको रिएक्शन से समझते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था जो व्हाइट PPT बना, जो मिल्की अपीयरेंस दे रहा है, ठीक, मिल्क कलर का अपीयरेंस दे रहा है, तो वाटर बना साथ में। अब क्या हो रहा है कि CO2 को अगर एक्सेस अमाउंट में इससे पास करा दिया गया है, ये जो सब्सटेंस है इससे अगर CO2 ज्यादा अमाउंट में पास करा दी गई तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaHCO3 2, है ना, बाइकार्ब है ना, तो 2 लगा दिया जाएगा। ये क्या दे रहा है, ये ज्यादा अमाउंट में बन गया, तो क्या हुआ कि जो मिल्की अपीयरेंस था वो डिसअपियर हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो कंपाउंड बना है ये वाटर में सॉल्युबल है, ठीक, ये पानी में घुल गया, तो वो जो व्हाइट PPT बना था वो कलर जो है इसका डिसअपियर हो गया, चला गया, और वाटर है। तो ये तो था कि जो लाइम वाटर टेस्ट, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एसिड का रिएक्शन जब बेस से होता है तब वो क्या प्रोडक्ट बनाता है।